जब एमएलए का इलेक्शन लड़ा जाता है, विधानसभा में तैयारी की जाती है, लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मैं चुनाव जीतना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना ही संसाधन लगाने पड़े, बस मुझे एक बार पता चल जाए कितना पैसा चाहिए चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है। और मैं लोगों को अक्सर यही बताने की कोशिश करता हूं कि पैसा तो लगेगा चुनाव में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी जेब का पैसा लगाएं, लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि बिना अपनी जेब का पैसा लगाए आप चुनाव जीत जाएंगे। खासकर से जब हम एमएलए के चुनाव की बात करते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। विधायक बनना, आप समझते हैं ना कितनी बड़ी बात है। विधायकी कानून बनाने का अधिकार आपके पास होता है, तो उसमें तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे। और ज्यादातर कौन लोग जीत रहे हैं? वही लोग जीत रहे हैं जो पार्टी के उम्मीदवार हो या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। फिर भी चुनाव लड़ने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आपके पास कितना पैसा हो तो आप चुनाव लड़ने जाइए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, यदि चुनाव आयोग की जो लिमिट है उतना पैसा आपके पास नहीं है, तो आपके लिए चुनाव जीत पाना लगभग असंभव होगा। अगर हम वर्तमान में बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख रुपए की लिमिट है, और उतना पैसा मिनिमम लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उससे 10 टाइम पैसा खर्च करेंगे। यदि आप आज की डेट की अगर बात करते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव लड़ना है और आप चुनाव आयोग की लिमिट तक का भी पैसा अपनी जेब से खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चुनाव मत लड़िए, और अगर लड़ें तो जीतने की उम्मीद मत रखिएगा। आज वर्तमान राजनीति जो हो गई है, कड़वी है बट ये सच्चाई है, वर्तमान राजनीति जो है वो पैसे पर आधारित हो गई है। बिना पैसे के आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप चुनाव में नहीं उतर पाएंगे। और यदि आप ये सोचते हैं कि जनता आप पर दांव खेल देगी, तो मैं आपको अपने अनुभव से, अपनी टीम के अनुभव से बता सकता हूं, जनता भी उन्हीं पर दांव खेलती है, उन्हें ही पैसा देती है जो जनता को लग रहा होता है जीत में है। और जनता को ये कब लगेगा जब आप जीत में है? जब आप पैसा खर्च कर रहे होंगे। मतलब ये तो मुर्गी पहले आएगी कि अंडा पहले आएगा, वही लड़ाई है। मुर्गी आए या अंडा आए, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। जनता तब तक दाव नहीं खेलेगी जब तक आप रेस में ना दिख रहे हो, और आप रेस में तब दिखेंगे जब आपके पास पैसा हो। तो जितने भी लोग, जो भी उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, चाहे वो पार्टी के उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट हो, कई लोग एग्जाम्पल देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं किसी का नाम लेकर के कि वो व्यक्ति कम पैसा लगाकर जीत गया, वो ज्यादा पैसा लगाकर जीत गया। लोग उदाहरण ऐसा देते हैं, उस व्यक्ति ने अपनी जेब से बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया और वो चुनाव जीत गया। संभव नहीं है साहब। जब उसके ऊपर लोगों ने दांव खेला होगा, दांव खेलने से पहले उसने जरूर पैसा लगाया होगा। अगर उसके पास अपना पैसा नहीं होता तो जनता दांव ही नहीं खेलती। जनता को पता कैसे चलता ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। और विधायक का चुनाव या विधायक का क्षेत्र जो होता है वो छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। आप ग्राम स्तर पर भी चुनाव लड़ते हैं वर्तमान परिस्थिति में। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ईमानदारी से बताना, ग्राम प्रधान के चुनाव में लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरी बात मत मानिए, यहाँ जो लोग कमेंट करेंगे उनके जवाब देख लीजिए, अंदाजा लग जाएगा। लगभग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का खर्चा लोग ग्राम प्रधान के लिए कर रहे हैं। और लोग यहाँ आकर कहते हैं मैं 2 लाख रुपए में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं 5 लाख रुपए खर्च करके विधायक बनना चाहता हूँ। संभव नहीं है साहब। इस झूठ में, इस दिखावे में या इस मुकालते में मत रहिएगा। किसी ने धोखा दे दिया आपको कि नहीं बिना पैसे के आप चुनाव जीत जाएंगे। पैसा लगेगा, अपनी जेब का ना लगे ये हो सकता है, लोग आप पर दाव खेल दें, संभव है। लेकिन दाव खेलेंगे कब? जनता कब दाव खेलेगी? कब जनता पैसा देगी? कब जनता वोट देगी? जब आपका नाम चल रहा होगा। और उस नाम को जनता तक पहुंचाने के लिए, इस लायक दिखाने के लिए आप जीत के हकदार हैं, इस लायक दिखाने के लिए कि आप रेस में हैं, आपको अपने ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। अब वो पैसा कहां से आएगा? जो मैंने बता दिया, चुनाव की लिमिट है, उतना पैसा आपको लगाना है। अपनी जेब से लगाइए, या उस पैसे के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, अपने नोन लोगों को अपने साथ रखिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन उनके मित्र अच्छे थे ना। लोग जिनका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो वो तो जीरो से उठ करके चाय बेचते थे और चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए। भाई उनके मित्र थे ना, आपके मित्र हैं क्या ऐसे? अगर आपके ऐसे मित्र होंगे तो आपको भी चाय बेचने की भी जरूरत नहीं और आप सीधा प्रधानमंत्री की दावेदारी कर देंगे। ऐसे मित्र तो तैयार करो, और उन मित्रों को तैयार करने के लिए सामने वाले ने भी तो कुछ दिया होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सामने वाला पैसा भी लगाए, सब कुछ लगा और हम कुछ ना दें, हमसे कोई बेनिफिट ना हो रहा हो। पहले भी हुआ होगा, आज भी हो रहा है, होगा ही, वरना ये संभव नहीं है कि इतने लंबे समय तक कोई संबंध चल पाए। और इस धोखे में मत रहिएगा। चाहे कोई पार्टी का नेता कहे, चाहे कोई कितना बड़ा नेता कहे, चाहे कोई भी आपका रणनीतिकार हो, सलाहकार हो, अगर वो कहे कि आप बिना पैसे के उतर जाइए, मैं आपको बता रहा हूं मुंह की खानी पड़ेगी साहब। मैं बता रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। हम यही सोचते रहे कि नहीं हम अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, रणनीति अच्छी है, जनता हम पर भरोसा कर लेगी। लेकिन हम जनता के बीच में गए तो जनता ने कहा कि अभी तो आप रेस में नहीं है, पहले रेस में आ जाइए, फिर हम आप पर दाव खेलने के लिए तैयार हैं, फिर हम आपके उम्मीदवार को जिता देंगे। और जिन उम्मीदवारों को जिताया भी गया,
जितने भी मेरे स्टूडेंट एमपी बने, एमएलए बने, जिनके लिए हमने रणनीति बनाई, वो सब वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, अपनी जेब से भी लगाया है, और ऐसे मित्र, ऐसे लोगों ने लगाया जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे।